सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक, कबीर देव, कबीर प्रभु, अल्लाह कबीर, गॉड कबीर, अपने सतलोक को त्याग कर अपने सत्यलोक से चलकर इस काल के लोक में आते हैं, क्योंकि उस परम पिता की प्यारी आत्माएं इस काल के जाल में फंसकर कष्ट उठा रही है। अपने माता पिता को ही अपनी संतान का दुख होता है, उसी को विशेष चिंता होती है। ठीक है, कोई निकटतम संबंधी होते हैं उनको भी दुख होता है, परंतु जो माता पिता को दुख होता है वो अन्य को नहीं हो सकता। जो चिंता किसी का बालक बिगड़ जाता है, किसी का बालक शरारती हो जाता है या किसी कुसंगत में फंस गए, वो शराबी कवाबी बन जाता है, चोर लुटेरा बन जाता है, तो माता पिता की चिंता बढ़ जाती है। उनका भरसक प्रयत्न रहता है किसी प्रकार भी मेरा बालक फिर से सुधर जाए और वापस आ जाए, अपना नेक नीति से रहे, तो वो अंतिम श्वास तक अपने पुत्र या पुत्री की यही चिंता बनाए रखता है कि परमात्मा किसी भी तरीके से ये बालक फिर से मेरे पास आ जाए। पुण्यात्माओं, हम कबीर परमेश्वर के बच्चे हैं। हम पूरे जितने भी प्राणी हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, पूरी पृथ्वी अनंत, ये सभी ब्रह्मांडों में जितने भी प्राणी हैं, ये सभी हम एक परमात्मा कबीर जी के बच्चे हैं और वही हमारे लिए भटक रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, इस काल भगवान ने ऐसा अंधा बना दिया इस आत्मा को, ये मुझे नहीं पहचान पा रही। परमात्मा कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। परमात्मा कहते हैं कि गोता मारो स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, कहे कबीर मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। प्यारी आत्माओं, परमेश्वर कबीर जी हमसे भी दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि उसके बच्चे इस काल के जाल में फंस गए। कोई गधा बना है, कोई गधी बनी है, किसी को कैंसर हुआ है, किसी की टांग कटी है, किसी को किसी प्रकार की पीड़ा है। एक पल भी ये जीव सुख से सांस नहीं ले रहा। और परमात्मा कहते हैं, परमात्मा आकर बताते हैं कि जिस सुख को तू सुख मान रहा है, ये भोले प्राणी, ये सुख नहीं है। किसी के पास संतान है, जिसके पास संतान नहीं है वो नो सोचा है कि संतान वाला बहुत सुखी, भगवान मुझे भी एक संतान दे दे। और जिसके पास संतान है तो उसके पास धन नहीं है, तो यूं सोचा है परमात्मा धनवान सुखी, मेरे पास कुछ संपत्ति हो जाए तो मेरा भी ठीक काम चल जाए, मैं सुखी हो जाऊं। पुण्यात्मा, जिसके पास ये माया है उसकी सतिथि से आप परिचित हो जाइए। कभी कोई मित्र हो, कोई रिश्तेदार हो, उसके अंदर गहराई से जाइए। उसको सौंपने में भी सुख नहीं है जिसके पास संपत्ति और माया है। या तो कोई घर में बीमारी,
या कोई फैक्ट्री या कंपनी में कोई ऐसा सिरदर्द पैदा रहेगा, रात में भी टेबलेट लेकर सोना पड़ेगा उसको, नींद की। और अन्य प्राणियों को, जो गरीब, जो दारिद्र हैं, जिनके पास धन नहीं है, उसको वो बहुत सुखी नजर आता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कार के अंदर चल रहा है, हेलीकॉप्टरों में चलता है। अब सेठ ये सोचता है कि राजा लोग सुखी होंगे, क्योंकि जो अच्छे सेठ हैं, बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं, फिर वो राजनीति में हिस्सा लेते हैं इसी दृष्टिकोण से कि ये राजनेता और ये मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बड़े सुखी होंगे, ये सुख है, ये सुखी है। यदि उसको उस संपत्ति और धन में सुख होता तो आगे कदम उठाने की जरूरत नहीं थी उसको। और मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये महादुखी होते हैं, इनको सुख नाम की चीज नहीं है। परमात्मा यही बताना चाहते हैं। अब जैसे एक परिवार का छोटा सा मुखिया, छोटे से परिवार का मुखिया यानी पिता, 5-7 या जितने भी 4 सदस्य घर के होते हैं, उन्हीं की व्यवस्था करने में वो कितना परेशान रहता है। किसी का कोई बीमार हो गया, किसी की शादी आ गई, किसी का छूत, किसी का दूसर को मकान बनाना है, किसी का देना है, किसी का लेना है। तो एक छोटे से परिवार का प्रधान, स्वामी, पिता, वो सुखी नहीं। और राजा तो एक बड़े क्षेत्र का पिता हो जाता है, उसकी तो बहुत बड़ी प्रजा, पिता, पति, संतान रूप होती है, तो वो स्वप्न में भी सुखी नहीं है। हाँ,